अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने मट्टी की जन्नत 2 दिनार में बेची। वाक़या सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से अपडेट रहें। एक बादशाह और उसकी मलका बाजार में से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा जमीन के ऊपर बैठा जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, जन्नत 2 दिनार, जन्नत 2 दिनार, जन्नत 2 दिनार। तो मलका ने बादशाह से कहा कि मुझे इसकी जन्नत देखनी है, ये जो आवाज लगा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े महलात हैं, इतना कुछ हम लोगों को अल्लाह ताला ने दी है, हमें इसकी मट्टी की छोटी सी जन्नत की क्या जरूरत है, छोड़ो आगे चलते हैं। तो मलका ने कहा नहीं, मैंने ये जन्नत देखनी है। मलका बादशाह से नाराज होकर उस बुजुर्ग आदमी के पास आ गई। उसे कहा, बाबा ये जन्नत कितने की है? जो कि जमीन पर एक मट्टी की जन्नत बना के बैठा हुआ था और आवाजें लगा रहा था, जन्नत 2 दिनार, जन्नत 2 दिनार। तो उस बुजुर्ग ने मलका से कहा कि बेटा ये 2 दिनार की जन्नत है। तो मलका ने कहा क्या आप मुझे ये जन्नत दे दें? तो उस बाबा ने कहा कि मैं आपके लिए ही बैठा हूँ ये जन्नत लेकर, ये लो बेटा। और ये जन्नत उसे दे दी। जन्नत लेकर मलका अपने घर आ गई, अपने महल में आ गई। बादशाह को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। बहरहाल घर आ गई। घर आने के बाद रात हो जाती है, बादशाह सो जाता है। तो बादशाह को ख्वाब नजर आता है। उस ख्वाब में एक बहुत बड़ा महल होता है, जिसके सामने बादशाह का अपना महल भी हकीर होता है। बादशाह उस महल को देखकर हैरान होता है कि इतना बड़ा महल किस हस्ती का होगा, किसका होगा। तो उसे ऊपर बालकनी के अंदर मलका खड़ी हुई नजर आती है। तो वो बहुत खुश होता है। बहुत खुश होने के बाद ये तो मेरा ही महल है, महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। जैसे ही दोस्तों वो महल में दाखिल होने की कोशिश करता है तो महल के जो चौकीदार होते हैं वो उसे पकड़ते हैं और धक्के मारकर वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा होने के बाद बादशाह की आंख खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तो वो बड़ा परेशान होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ मुझसे जो मुझे महल में दाखिल नहीं होने दिया गया। तो वो सोचता है तो उसको वो मट्टी की जन्नत वाली बात याद आती है। तो वो बड़ा परेशान होता है और अपने जितने भी उसके वजीर होते हैं उन्हें बुलाता है कि भी किसी भी तरीके से बाबा को मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो मट्टी की जन्नत चाहिए। उसके वजीर जाते हैं, ढूंढते हैं उस बुजुर्ग को, वो नहीं मिलता कहीं पर। इसी तरीके से फिर ढूंढते ढूंढते एक दिन वो बुजुर्ग मिल जाता है। तो बादशाह उसके पास जाता है। बादशाह उसके आगे हाथ बांधता है, कहता है कि बाबा जी वो मट्टी की जन्नत मुझे भी दे दो। आपको 2 दिनार नहीं, आपको मैं हजारों दिनार देता हूँ और ये देता हूँ वो देता हूँ। बाबा ने उससे कहता है कि वो था अनदेखा सौदा, तू आ रहा है देखकर। वो जो जन्नत थी ना वो थी अनदेखी, जो कि मलका के नसीब में थी। तूने तो अब देख लिया है, तुझे तो नहीं मिलेगी कुछ भी। तो इस चीज का बादशाह को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिंदगी के अंदर ऐसी हैं जो अनदेखा यानी कि जिसे देख के नहीं लिया जाता, उसकी कदर और कीमत कुछ और होती है। जिस चीज को हम देख लेते हैं, परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद उस चीज को हम लेते हैं तो उसकी कदर और कीमत कुछ और होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।